हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट टीटीएलसी। वी आर ऑन अ मिशन टू कंप्लीट द ऑल न्यू क्रिमिनल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। और इसी क्रम में आज हम लोग पार्ट सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बीएनएस को लेकर के आए हैं। शुरू हमने बीएनएस से किया है। बीएनएस ने रिप्लेस किया है किस लॉ को? आईपीसी को, आपको पता है। तो बीएनएस का ऑब्जेक्टिव आज का मुद्दा है, जिसे आप समझेंगे और आपके जुडिशरी एपी और जेआरएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर सीरीज का नाम है पोस्टमार्टम ऑफ द बेयर एक्ट और पहला बेयर एक्ट है आपका बीएनएस। विदाउट फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं। When we talk specifically about the object, किसका? बीएनएस का। तो बाकी सारी चीजें भूल जाइए। मीडिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं, दैट्स आर नॉट द रियल ऑब्जेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके बेयर एक्ट में लिखा गया है, उसे आपको ध्यान में रखना है। कल देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इनैक्टमेंट डेट की बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है 25 दिसंबर 2023। एक्ट नंबर कौन सा है? 45। कल आपको पता चल गया था। फिलहाल जो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बीएनएस, तो ऑब्जेक्ट ये रहा आपके सामने, टू कंसोलिडेट एन एक्ट, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस। तो ये दो की टर्म्स जो कि आपको ध्यान में रखना है। कोई राष्ट्रवादी विचारधारा को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है एज पर द एक्ट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वो डिबेटेबल चीजें अलग हैं जो न्यूज में चलती हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो जानना अलग चीज है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ये दोनों टर्म्स आपके जहन में हमेशा होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द बीएनएस क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड क्या? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इन्सिडेंटल दियर टू, ऐसे मैटर जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड है या इंसिडेंटली उसमें रिलेट कर रहे हैं या फॉल कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफेंस, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। इसे कहीं कहीं आपसे प्रियम्बल के नाम पे भी पूछ लेता है कि व्हाट इज रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द एनी पर्टिकुलर एक्ट। तो यहाँ पे आप कोई देख रहे हैं हेडिंग नहीं बनी हुई है प्रियम्बल, लेकिन दिस इज द प्रियम्बल, या आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एक चीज और इसी में लिखा गया है, बी इट इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कई लोग जो कंफ्यूजन करते हैं कि भाई कौन सा रिपब्लिक डे है इस बार, कौन सा क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो जिस दिन घटना घटी वहां से एक साल जब पूरा हुआ तभी एक साल मानेंगे, या पहला इसी को मान लेते हैं दूसरा इसे मानते हैं। तो ये 74th पे हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जीएस के पेपर में पूछ सकता है दो क्वेश्चन। मैंने आपको कल ही बताया था कि बीएनएस किस साल का है, तो आपको ये ध्यान रखना है 2023 का है। ये आपसे पूछ सकता है इन विच ईयर ऑफ द आफ्टर द इंडिपेंडेंस, या इन विच ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इट इज वाज इनेक्टेड। तो आपको ध्यान रखना है 74th ईयर पर। ये शुरुआत के क्वेश्चन हैं, लेटर ऑन 5-6 साल बाद आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए, बहुत छोटा सा वीडियो है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटर ऑन इसके आगे हम चैप्टराइजेशन सीरीज शुरू करेंगे, तो आपके काम आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बने रहिए।